नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आज आपको बताऊंगा 15 बड़ी भविष्यवाणियां वर्ष 2024 की मीन राशि की। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको प्राप्त होगा। हर एक राशि के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं डिटेल में, वो इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जो इम्पोर्टेंट डेट हैं उनको लिख सकें। 15 हैं टोटल, और 15 में से 5 भविष्यवाणियाँ ऐसी रहेंगी जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा मायने रखेंगी। इसलिए मित्रों, उन 5 को विशेष रूप से लिख लेना, और जो बाकी की 10 हैं उनको तो सुनना ही है। इसलिए मेरी भविष्यवाणियों को सुनने के लिए आपके पास पेपर और पेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा वो बड़ी गहराई के साथ में बताऊंगा, पूरे शोध के साथ में बताऊंगा, और ये कोशिश करूंगा कि उसका वैज्ञानिक आधार क्या है वो साथ में आपको समझाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मीन राशि से, जिसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और मीन राशि के लिए मैं ये बता देता हूँ कि आपका जो देवगुरु बृहस्पति है वो वर्ष 2024 की शुरुआत में बड़ा पावरफुल रहेगा। यानी कि जो पहली बड़ी भविष्यवाणी है वो ये कहती है कि 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में आपको ताबड़तोड़ लाभ प्राप्त होगा। इसको आप बड़ी भविष्यवाणी में भी लिख सकते हैं, यानी कि पहली भविष्यवाणी वही बड़ी भविष्यवाणी हो गई। 5 में से जो एक बतानी है मेरे को वो ये है। अब आपके कर्म भाव के कैरियर, प्रमोशन, ट्रांसफर और साथ में आपका व्यक्तित्व, ये दोनों चीज़ें देवगुरु बृहस्पति के पास, और गुरुदेव पैसे के घर पर बैठ गए, धन के घर में बैठ के, बड़ा अच्छा होता है, बहुत लाभदायक होता है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, इसलिए इस भविष्यवाणी को आप ज़रूर लिख लीजिए। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी भी आपकी राशि के ही स्वामी से संबंधित है, और वो ये कि खुद आपकी राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति मई में जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वृषभ राशि में आ जाएंगे, इधर 2 नंबर में, जहाँ 2 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, इधर कर्मेश होकर के और आपके मान सम्मान के मालिक होकर के तीसरे स्थान में। यहाँ ये शत्रु राशि में रहेंगे तो उतना अच्छा अनुकूल फल नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण दिक्कत रहेगी। और अक्टूबर में तो ये वक्री भी हो जाएंगे वृषभ राशि में, तो इस वजह से आपको फिर बाद में ध्यान रखना है। दूसरी जो भविष्यवाणी है वो मैंने भी आपको बताई, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा मई से लेकर के और ईयर एंड तक। तीसरी जो भविष्यवाणी है वो भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो रहेगी आपके परम मित्र सूर्य से संबंधित, मंगल से संबंधित। आपके धन के स्वामी जो मंगल ग्रह बनते हैं वो वर्ष की शुरुआत में आपके कर्म भाव पर रहेंगे। जी हाँ, और एक कर्म के स्थान पर 5 फरवरी तक रहेंगे। तो तीसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि 5 फरवरी तक अगर आप कोई धन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत उत्तम हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, लाभदायक है। इसलिए बेझिझक होकर के मेहनत करिए। तीसरी भविष्यवाणी आपके लिए सहयोगी ही दिखाई दे रही है, कोई तनाव वाली नहीं है। इसके बाद जो 4th नंबर की भविष्यवाणी है वो बड़ी भविष्यवाणी है, यानी कि जो 5 बतानी है उनमें से ये एक रहेगी, यानी कि सेकंड अब बड़ी भविष्यवाणी की बात हो रही है, और इसका सीक्वेंस रहेगा 4th नंबर पर। और वो ये कि दिनांक 5 फरवरी 2024 से लेकर के और 15 मार्च 2024 तक आपके जो मंगल ग्रह हैं वो उच्च के होकर के लाभ के घर में गोचर करेंगे, और ये धन के स्वामी होकर के, मेष राशि के धन के लॉर्ड होकर के इधर, और साथ में आपके भाग्य के मालिक होकर के इधर उच्च के हो जाएंगे। ये लिटरली समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये समय जैसा मैंने भी आपको बताया 15 मार्च तक चलेगा। इस समय का जितना लाभ हो सके
आपको उठाना चाहिए। चौथी भविष्यवाणी ये रहेगी आपको आगाह करने के लिए, क्योंकि मंगल का और राहु का एक अंगारक दोष बनेगा। अंगारक दोष अच्छा नहीं होता, और ये मीन राशि में बनेगा, इधर बनेगा, आपके शरीर पर बनेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत होगी 23 अप्रैल 2024 से लेकर के और 1 जून 2024 तक। इस टाइम पीरियड में आपको भाग्य का और धन का कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए, सावधानी से कार्य करिए। छठी जो भविष्यवाणी है वो तीसरे नंबर की बड़ी भविष्यवाणी है, जो 5 में से अभी तीसरी की मैं बात कर रहा हूं, और इसका सीक्वेंस है छठे नंबर पर। इसमें आपके मंगल ग्रह स्वयं राशि के हो जाएंगे, और वो भी भाग्येश होकर के 8 नंबर की राशि के स्वामी होकर 1 नंबर में रहेंगे। 1 जून से लेकर के और 12 जुलाई तक ये जो 42 दिन रहेंगे बड़े बेहतरीन रहने वाले हैं, उत्तम रहने वाले हैं। इसमें धन की आवक होगी, बड़े रूप में होगी, व्यापक रूप में होगी। ऐसा ग्रह गोचर आपके लिए यहां पर पूर्ण रूपेण बनता हुआ नजर आ रहा है। सातवीं जो बड़ी भविष्यवाणी रहेगी वो भी महत्वपूर्ण है। अब वो महत्वपूर्ण कैसे है आपको समझा देता हूं। अभी वो महत्वपूर्ण ऐसे है दोस्तों कि दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को और फिर ईयर एंड तक यहां पर मंगल नीच के हो जाएंगे, भाग्य के मालिक होकर के इधर नीच के हो जाएंगे, धन के मालिक होकर के इधर पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे। इसलिए सातवीं भविष्यवाणी में आपको ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। आपको कोई हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं करना है, आपको अपने लोगों से बना करके चलनी है। संतान से रिलेटेड कष्ट बढ़ेगा, काम उतनी गति से नहीं बन पाएंगे जितने आप चाहते हो। ऐसा ग्रह गोचर आपके लिए मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा अब अलर्ट हो जाइए, सावधानी के साथ काम करिए, योजना बना के काम करिए। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं। आठवीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो आपके लिए इसीलिए सुनना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सूर्य ग्रह से संबंध रखने वाली भविष्यवाणी है। अब सूर्य क्या है? आत्मा के कारक हैं, ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य के पास जिम्मेदारी है रोग की। अब रोगेश सूर्य आपको कैसा फल देगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आठवीं भविष्यवाणी में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, और पीरियड रहेगा 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक। अगर जैसे मैंने आपको किसी पॉइंट में इस टाइम पीरियड में अच्छा बताया है, बट अभी मैं आपसे 8वें पॉइंट में यहाँ कह रहा हूँ कि सावधान रहना पड़ेगा, तो वो इसलिए क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण बनेगा यहाँ पर 12 नंबर राशि में आपकी खुद मीन के अंदर, और तारीख मैंने आपको बताई 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। 9वें नंबर की जो भविष्यवाणी आपके लिए रहेगी, इसमें आपको बीमारी और साथ में धन दोनों आएंगे, और दोनों उच्च कोटि के आएंगे। और इसका कालखंड रहेगा आपके लिए 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक। इस टाइम पीरियड में आपके सेकंड हाउस पर, धन के घर पर उच्च के ग्रहों का गोचर होगा, यानी कि सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे। और सूर्य का उच्च होना शुभ होता है, तो इसलिए आप इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूप में लिख सकते हैं, नोट डाल सकते हैं। पर फिर भी मैं अभी इसको 4th नंबर पर नहीं लूँगा बड़ी भविष्यवाणी में, उसके लिए मैंने कुछ और सोचा है। पर ये 9वीं भविष्यवाणी हो जाती है इम्पॉर्टेंट। 10वीं भविष्यवाणी के बाद से बात करता हूँ, और वो भविष्यवाणी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बुध ग्रह से ताल्लुकात रखती है। बुध देव आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और ये इस भूमिका की जो शुरुआत होगी वो होगी दिनांक 14 जून से लेकर के और 29 जून तक। इस टाइम पीरियड में आपके इधर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के घर में एक राजयोग बनेगा, जिसको बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। और ये केवल और केवल 15 दिन के लिए बन रहा है। इन 15 दिनों में कोई बड़ा बेनिफिट आपको हो सकता है, दाम्पत्य जीवन से भी होगा।
11वीं भविष्यवाणी ये कहती है कि दिनांक आपके लिए 23 सितंबर से लेकर के और 10 अक्टूबर तक, इस टाइम पीरियड में आपको फिर एक बार भद्र नाम के महापुरुष राजयोग का बेनिफिट मिलेगा, जो दैनिक इनकम के लिए, धन लाभ के लिए, व्यक्तित्व के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, विदेश यात्रा के लिए, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग के लिए समय बड़ा उचित रहेगा। और 12वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वो आपके लिए मैं आगाह करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं आपको टाइम बता देता हूं, 7 मार्च से और 26 मार्च तक। इस टाइम पीरियड में आपका बुध नीच का होगा, तो आप थोड़ा सा नियोजित तरीके से काम करना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर काम नहीं करना है, योजना बना करके, प्लानिंग करके काम करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 13 नंबर की जो भविष्यवाणी रहेगी, इसमें मैं सूर्य को काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि सूर्य 6ठे भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव आयु के घर में नीच का होगा, और सूर्य साल में एक बार नीच का होता है, और दिवाली के आसपास ये नीच का हो जाता है। तो 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक सूर्य नीच रहेगा। इस एक महीने में आपको सावधान रहना है, बी अलर्ट होकर के काम करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 14 नंबर की जो भविष्यवाणी रहेगी उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, और शनि महाराज 29 जून को वक्री हो जाएंगे, और ईयर एंड तक फिर इनका वक्र चाल का ही प्रभाव मिलेगा। इसलिए आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोताही बिल्कुल भी स्वास्थ्य में नहीं बरतनी। इसके अलावा जो मैं 15 नंबर की भविष्यवाणी है, इसमें आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए दिनांक बुध ग्रह एक अच्छा रिजल्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसका जो कालखंड रहेगा बुध का, वो है दोस्तों जब ये आपके लिए पैसे के घर पर आकर के बैठेंगे और धन पर आ जाएंगे 26 मार्च से लेकर के और लगभग 9 अप्रैल तक। इस टाइम पीरियड में इनका गोचर आपके धन भाव पर हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर ये 15 नंबर में आपको बड़ा बेनिफिट देंगे। यही है जो बड़ी भविष्यवाणी जो मैंने आपको बताया 5वें नंबर पर, जो आपको नोट करनी थी। और एक जो मैंने भविष्यवाणी आपको 12वें नंबर पर बताई थी, वो भी एक बड़ी भविष्यवाणी थी, उसको भी आपको नोट करना चाहिए। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।